The governor's statement after the MPC meeting contains the resolution of the MPC with regard to the policy rate and stance. कुछ समय पहले ही टैक्स में कटौती के बाद मिडिल क्लास को एक और बड़ा तोहफा मिला है और ये तोहफा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में कटौती कर दी है। मेरा मानना है कि ये एक औचित्यपूर्ण और न्याय संगत नीति है। हम लोगों ने लगातार अखबारों में और टेलीविजन्स के माध्यम से अपनी बात रखी थी और हमारा लगातार मानना था कि फरवरी पॉलिसी में, फरवरी नीति में 25 बेसिस का कमी होनी चाहिए। 6.5 से जैसा आपने बताया 6.25 किया जाएगा और वैश्विक माहौल और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये पूरी तरह औचित्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेगमेंट्स हैं जिसमें हाउसिंग लोन है, रियल एस्टेट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो सभी पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आम जनता के लिए फ़ायदा होगा कि इसमें रेट्स में थोड़ी कटौती हो सकती है, कुछ राहत मिल सकती है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा होगा। या माय EMIs आर गोइंग टू बी लेस, मुझे कम पे करना पड़ेगा। इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर माय फैमिली एंड माई सेल्फ। घर लेने में भी और जो पहले चल रहा है उस EMI उसमें बहुत फायदा होगा। RBI रेपो रेट में ये कटौती 25 बेसिस पॉइंट की हुई है, जिस कारण अब मौजूदा रेपो रेट 6.25% हो गया है। रेपो रेट में ये कटौती 5 साल बाद की गई है। हाँ, ऑल्दो ये है सिमिलटेनियसली एफडी के रेट्स भी डाउन होंगे, बट ये है कि जिसके लोन वगैरह चल रहे थे उनका काफी फायदा उनको मिल जाएगा। एटलीस्ट ये है कि 0.5 या 0.1 समथिंग के आसपास उनका रिड्यूस हो जाएगा, तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिटेड टू द कॉमन मैन। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए बेनिफिटेड होगा ये। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2020 में रेपो रेट घटाया था, हालांकि उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। आखिरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी फरवरी 2023 में की गई थी। FY26 में अगले साल वित्तीय वर्ष में हम गुंजाइश देखते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स के 2 और कट्स हो सकते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने हमेशा स्पष्ट किया है, इस बात पर बल दिया है कि वो जैसे उभरते डेटा पॉइंट्स आएंगे और एविडेंस बेस्ड सबूतों के आधार पे, डेटा के आधार पे वो समसामयिक फैसला लेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर ये वर्तमान स्थिति चलती रहे तो अगले साल में 2 कट्स हम और उम्मीद कर सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।